सुप्रभात विद्यार्थियों, दिव्य एकेडमी परिवार में स्वागत है आपका। जैसा कि ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से 2 प्रश्न आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। आइए समय ना लेते हुए चर्चा करते हैं इस पर। समास, ये जो समास शब्द है, ये सम उपसर्ग अस या आस धातु और धन प्रत्यय को मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक है ना। आपसे पेपर में पूछा जाता है, जरा बताइए कि समास में कौन सा प्रत्यय है, तो धन प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा, कौन सी धातु है, तो अस या आस धातु है, और उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग है। अगर चर्चा किया जाए कि समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। क्यों? कहा गया है एक पदी नाम भावः समासः, एक पदी नाम भावः समासः। इसका क्या अर्थ होता है? यानी कई पद मिल करके, कई बड़े पद मिल करके जब एक पद बना देते हैं तो उसी के भाव को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बड़ा सा वाक्य दिया हो, अगर उस पर एक छोटा से शब्द बना दिया जाए, संक्षिप्त रूप कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाता है। ठीक है ना। तो एक पदी नाम भावः समासः, एक ही पद के भाव को हम समास कहते हैं। और एक और सूत्र होता है इसका, होता है सम सनम समासः। क्या होता है? सम सनम समासः। यानी कि शब्दों का जो होता है, सम माने समान रूप से, सनम माने संक्षिप्तीकरण भी क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। ठीक है ना। तो आपने ये जान लिया कि समास की परिभाषा क्या है, कि पदों को उनके संक्षिप्त रूप में करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर ध्यान देंगे, इसमें आपको जो दिया गया पद होता है, तो उस दिए गए पद को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, या इसी को हम सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है ना। ये सामासिक पद अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो जान लीजिए, मान लीजिए ये शब्द आपको दिया गया है राजपुत्र, तो ये क्या है? ये आपका सामासिक पद है। ठीक है ना। अब ये जो सामासिक पद हमारा होता है, तो सामासिक पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया, सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, जब हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो वही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। सामासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो समास कहलाती है। एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर कि समास का विलोम क्या होता है। बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। ध्यान रखिएगा, समास का विलोम जो होता है वो व्यास होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब ये जो आपको सामासिक पद दिया होता है, जैसे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है राज, और पुत्र से मिलकर बना है राजपुत्र, तो ध्यान देंगे ये जो प्लस है आपका, इससे पहले वाला ये जो पद होता है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इस पद को, तो इसको आगे का मतलब होता है पूर्व, यानी आगे वाले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले पद को हम कहते हैं उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बताया जाए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसका पूर्व पद प्रधान होता है, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। प्राप्त करना है हिंदी में, यदि अगर पूरे अंक, और रीजनिंग जीएस में, तो आप आइए और ज्वाइन करिए बैच दिव्य एकेडमी। महामैराथन क्लास चल रही है इस समय। और जान लीजिए, प्रत्येक सप्ताह में स्पीड टेस्ट भी करवाया जा रहा है। इन बातों को आप लोग ध्यान देते हुए, धन्यवाद।